और क्या हाल ही मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कलम बना इलाहाबाद स्पेशल तहरी रेसिपी, जो ढेर सारी सब्जियों के द्वारा बना के तैयार की जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। सबसे आसान विधि से इस तहरी की रेसिपी को हमने आपके साथ शेयर किया है। एक बार आपने इस तरीके से इलाहाबाद की फेमस तहरी रेसिपी को बना के अपने खाने में शामिल कर लिया तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। थोड़े समय थोड़ी सामग्री के द्वारा बन के तैयार हो जाती है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं, इलाहाबाद की फेमस तहरी रेसिपी। तहरी रेसिपी को बनाने के लिए एक कटोरी हमने चावल लिया है, साथ ही साथ आधी कटोरी हमने सोया चंक्स लिया है। सबसे पहले इन दोनों को तैयार करके रख लेते हैं। तो हमने सोया चंक्स को एक बड़े से बर्तन के अंदर डाल दिया है और इसके अंदर हमने 2 कटोरी के करीब गर्म पानी को डाल देते हैं। आधा टेबलस्पून नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला देते हैं और 20 से 25 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ देंगे तो ये अच्छी तरीके से फूल के तैयार हो जाता है। और इधर जो हमने चावल लिया है, चावल को भी एक थाली के अंदर हमने निकाल लिया और इसको भी हमने 2 से 3 बार पानी से हल्का सा रगड़ते हुए धुल के साफ कर लेंगे। उसके बाद चावल के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के चावल को साइड में रख देंगे। यहाँ पे आपको बता दें कि इलाहाबाद में जब भी तहरी को बना के तैयार किया जाता है तो जो भी सब्जी आपके पास उपलब्ध हो उसी के द्वारा तहरी को आप बना के तैयार कर सकते हैं। अधिक से अधिक सब्जियां डाल सकते हैं, कम से कम सब्जियों का भी उपयोग कर सकते हैं। तहरी को आप आलू मटर टमाटर के द्वारा भी बना सकते हैं। तो आप इसके अंदर पत्ता गोभी डाल लीजिए, मशरूम डाल लीजिए, पनीर डाल लीजिए, शिमला मिर्च को भी डाल सकते हैं। हमने थोड़ी सी गोभी लिया, थोड़ा सा बीन्स, 2 से 3 पीस आलू लिया, 1 मीडियम साइज की गाजर लिया, 1 कटोरी मटर और 1 पीस हमने चुकंदर का उपयोग किया है। तहरी को बनाने में हमने साबुत मसालों का उपयोग जरूर करना है। तो इसके लिए हमने 2 इंच लंबा दालचीनी का टुकड़ा ले लिया, 4 पीस हमने लौंग लिया और 4 ही पीस हमने इलायची लिया है। थोड़ा सा हमने जावित्री, आधा टेबलस्पून जीरा लिया और 10 से 12 हमने काली मिर्च लिया है। और इधर हमने 2 मीडियम साइज की प्याज को लंबाई में काटा, 3 से 4 पीस हरी मिर्च लिया, 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लिया। साथ ही साथ 2 मीडियम साइज के टमाटर को हमने छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेना है। अगर आपके पास दही ना हो तो आप 1 पीस नींबू लीजिए, उसके रस को निकाल के तहरी में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से तहरी बनाने की हमने सारी तैयारी कर ली। अब तहरी बनाना शुरू करते हैं। अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी। कढ़ाई के अंदर लगभग 3 टेबलस्पून के करीब हमने सरसों का तेल डाल दिया। आप चाहें तो इस तहरी को देसी घी के अंदर भी बना के तैयार कर सकते हैं। जैसे तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है वैसे ही इसके अंदर हमने प्याज को डाल देना और प्याज को चलाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट तक हम भून के तैयार कर लेते हैं। प्याज को भूनते हुए लगभग 3 मिनट हो गए तो इसके अंदर जो हमने सारे साबुत मसाले लिए पूरे मसालों को डाल देना है। अब हमने प्याज को मसालों के साथ भून के तैयार कर लेना है। इससे मसाले जलते भी नहीं और इसका फ्लेवर अच्छी तरीके से प्याज के अंदर आ जाता है। इसको भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो गए तो इसके अंदर हमने अदरक और हरी मिर्च को डाल दिया। इसको भी चलाते हुए लगभग 1 से 2 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमने एक एक करके सारी सब्जियों को डाल देना है। तो सबसे पहले हमने फूल गोभी को डाल दिया, अच्छी तरीके से इसको मिला लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने आलू को डाल दिया। सारी सामग्री को हमने गैस के मीडियम फ्लेम पे भून के तैयार कर लेना है। इससे सब्जियां भुनती भी जाती हैं और जलती भी नहीं है। अब इसके अंदर हमने गाजर और बीन्स को डाल दिया। इसको भी चलाते हुए लगभग 1 से 2 मिनट तक सब्जियों के साथ भून के तैयार कर लेते हैं। एक बार आपने इलाहाबादी तहरी जरूर बना के तैयार करिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब इसके अंदर हमने सोया चंक्स को डाल दिया। इसको भी चलाते हुए लगभग 2 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं। जिस कटोरी से हमने चावल लिया था उसी कटोरी से 1.5 कटोरी पानी को इसके अंदर डाल देंगे। पानी को रख देते, उबाल आने के बाद हमने तहरी के अंदर उपयोग कर लेना है। इसके अंदर हमने आधा टेबलस्पून जीरा पाउडर डाल दिया, आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया, आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर को डाल देते हैं और आधा से पौना टेबलस्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला डाल दिया। इलाहाबाद में घर में रखे हुए बेसिक मसालों के द्वारा ही तहरी को बना के तैयार किया जाता है। आप चाहे तो इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला को भी डाल सकते हैं। अब इन सारी सामग्री को हमने चलाते हुए गैस की मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो कटे हुए टमाटर रखे थे उसको डाल देते हैं, अच्छी तरीके से मिला देते हैं। साथ ही साथ 4 टेबलस्पून इसके अंदर हमने दही को डाल दिया। अगर आपके पास दही ना हो तो 1 पीस नींबू को भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। अब इसके अंदर 1.25 टेबलस्पून के करीब हमने नमक को डाल दिया और साथ ही साथ जो हमने पानी को उबाल के रखा है 1.5 कटोरी, पूरी पानी को इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से मिला लेते हैं।
इसके अंदर हमने सिर्फ भीगे हुए चावल को डालना है, अलग से कोई पानी का उपयोग अब हमने नहीं करना है, क्योंकि सब्जियों के अंदर भी बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है। अच्छी तरीके से सब्जी के अंदर इसको मिला देते हैं। ऊपर से इसके अंदर हमने जो एक चुकंदर काट के रखा था उसको डाल देते हैं, साथ ही साथ हरी मटर को डाल देते हैं। बिना केसर, बिना किसी कलर का उपयोग करे हुए बहुत ही ज़्यादा कलरफुल ये तहरी बन के तैयार होती है। जहाँ जहाँ बीटरूट रहता है वहाँ वहाँ इसका कलर बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इसको हमने मिला दिया। मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। इसको कवर करके 15 से 18 मिनट तक पका के तैयार कर लेते हैं। और इस तरीके से देखिए तहरी को पकते हुए लगभग 17 से 18 मिनट हो गए। अब इसके अंदर लगभग 3 से 4 टेबलस्पून हमने ऊपर से देसी घी डाल दिया। आप इस तरीके से एक बार इलाहाबाद की फेमस तहरी को बना के तैयार करिए तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस तरीके से देखिए इलाहाबाद की बहुत ही ज़्यादा फेमस सब्जियों से भरपूर तहरी रेसिपी बन के तैयार होगी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर आप इसको किसी भी अचार के साथ, पापड़ के साथ, सलाद के साथ या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।